हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति, पीएम और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि, सीएम शिवराज सिंह ने दी श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन का 66वां दिन, यूपी के किसान पहुंचे गाजीपुर। हिंसा का प्रायश्चित करने किसान नेताओं ने किया उपवास। आबकारी को लेकर सरकार की नई नीति, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे शराब, होम डिलीवरी होगी, लाइसेंस फीस बढ़ने की संभावना। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, निकाय चुनाव समिति के संयोजक का बयान, हर निकाय का अलग घोषणा पत्र। दमोह में मंजिले आशिक की जोरदार पिटाई, स्कूली छात्रा से कर रहा था अभद्रता, छात्रा ने युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सतना से। बड़ी खबर आ रही है, एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों की लूट हो गई है। सतना से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक के एटीएम से लाखों की लूट कर ली गई है। सभापुर के गोपीनाथ मंदिर के पास का है मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। और ये ब्रेकिंग न्यूज है सतना से। सतना एमपी में एटीएम में घुसकर लाखों की लूट कर ली गई है। एक्सिस बैंक का ये एटीएम बताया जा रहा है। सभापुर के गोपीनाथ मंदिर के पास का है मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। एमपी के सतना की यह घटना। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह दो अज्ञात लोग एटीएम में घुसकर लाखों की लूट करके ले जाते हैं। और उसके बाद अब पुलिस इनके बारे में खंगालने में जुटी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। और ये ब्रेकिंग सतना मध्य प्रदेश से। एटीएम में ब्लास्ट कर लाखों की लूट कर ली गई और जनता की गाढ़ी कमाई गायब। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार इनकी पहचान करने में जुटी हुई है। एक्सिस बैंक का ये एटीएम बताया जा रहा है जहां पर यह घटना हुई है। सभापुर के गैबीनाथ मंदिर के पास का मामला। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह और एमपी से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र कुशवाहा। आइए जानते हैं उनसे क्या है ये पूरा मामला। पुष्पेंद्र। जी बिल्कुल, आपको बता दें सतना जिला मुख्यालय से के थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभापुर का मामला है, जहां पर देर रात बदमाशों ने एटीएम पर ब्लास्ट कर उससे लूट कर ली है। और मामले पर सतना पुलिस अधीक्षक के साथ आसपास के सभी थाना पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मामले की जांच पर जुटे हुए हैं। जी पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि एटीएम में अमूमन ऐसा होता है कि वहां पर गार्ड मौजूद रहता है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ पर ऐसा क्या था? क्या गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था या फिर कहीं और कोई चूक हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें इस एटीएम पर ना तो कोई गार्ड मौजूद था और ना ही सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके कारण चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सतना में एक्सिस बैंक के एटीएम में लाखों की लूट हो गई है। और यहां पर
सिक्योरिटी गार्ड की ओर से लापरवाही पूरी तरह से देखी जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि एटीएम में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। और अगली खबर छतरपुर से आ रही है। ये बड़ी खबर है। छतरपुर से हमारे बीच लगभग 15 से अधिक लोगों पर हुई चालानी की कार्रवाई। मजिस्ट्रेट सहित पुलिस विभाग सहित भारी संख्या मौजूद यहां पर। और ये ब्रेकिंग न्यूज छतरपुर से। सीजीएम के आदेश पर मजिस्ट्रियल चेकिंग अभियान। नौगांव थाने के बाहर नगर पालिका के चौराहे पर चेकिंग। लगभग 15 से अधिक लोगों पर हुई चालान की कार्रवाई। मजिस्ट्रेट सहित पुलिस विभाग भारी संख्या में यहां पर मौजूद। और ये बड़ी कार्रवाई छतरपुर में सीजीएम के आदेश पर मजिस्ट्रियल चेकिंग यहां पर की जा रही है। 15 से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका है, जो कि यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। और अचानक ही कार्रवाई वहां पर की गई है सीजीएम के आदेश पर। और बात करते हैं महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूखे लोगों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जिन्हें भोजन की आवश्यकता है उन तक भोजन पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है आहार। मोबाइल ऐप, इससे बचा हुआ भोजन भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस ऐप से जुड़ें और जरूरतमंद नागरिकों की मदद करें। उपलब्ध कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भूखे भजन ना होए गोपाला। और आहार ऐप बचे हुए भोजन को उनके पास जिनको आवश्यकता है उस भोजन की पहुंचाने के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम है। 2015 में इंदौर में ये प्रयोग प्रारंभ हुआ था। संजय दुबे जैसे कल्पक अधिकारियों ने इसको प्रारंभ किया था। एक तरफ भोजन की आवश्यकता वाले लोग और दूसरी तरफ बचा हुआ भोजन वेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है। भोजन में भगवान ही है, वो जीवन देता है, इसलिए वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश के भी अनेकों नगरों में और कुल मिला के देश के 45 नगरों में आज आहार ऐप के माध्यम से जिनको जरूरत है भोजन की उन तक बचे हुए भोजन को पहुंचाने का अभियान प्रारंभ हो रहा है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिनके पास बचता है भोजन और जिनको पास पहुंचाना है वो भोजन पहुंचाया जाएगा। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि आहार ऐप से जुड़ के बचे हुए भोजन को उन तक जिनके पास भोजन की कमी है पहुंचाने के पवित्र कार्य में अपना योगदान दें। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत सीधी में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। किसान गजराज सिंह ने अमीलिया थाने में सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दंगा भड़काने और हिंसा फैलाने की धाराएं लगाई हैं। खंडवा के नर्मदा नगर थाना पुलिस क्षेत्र में एसपो विवेक सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ मुहिम में नर्मदा नगर थाना प्रभारी ने सूचना के आधार पर थाना स्टाफ के साथ गांव के
चिकढलिया के जंगल में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही लगभग 5 लाख रुपए का 10,000 लीटर महुआ लहान नष्ट किया और 80 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को धर दबोचा गया। ये चिकढलिया के जंगल से पकड़ लाए हैं, नर्मदा नदी के बैक वाटर से, और एक आरोपी को पकड़ा है। करीबन 10,000 लीटर लाहन है को नष्ट किया गया है और करीबन 85 लीटर दारू पकड़ी गई है। 34 की कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई कर रहे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिस प्रकार से मिलावटखोरों की कमर तोड़ दी है, उसी के तहत एक दिन पूर्व ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा गया और आज नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने नेतृत्व में पुलिस दल दबिश देकर भारी मात्रा में नकली रसोई घर में उपयोग होने वाली हल्दी, धनिया, मिर्ची, खड़े मसाले सहित अन्य में किस प्रकार मिलावट का बड़ा खेल खेला जा रहा था। दबिश देकर मौके से हीरालाल को पकड़ा गया है। हीरालाल ने बताया कि चावल की छोरी को पीसकर कलर मिलाकर हल्दी बनाई जाती है, वहीं मिर्ची, धनिया में भी बड़ी मिलावट की जा रही थी। और अगली खबर सिवनी से है। यहां 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस द्वारा पैदल मार्च कर आमजनों को सड़क संबंधी सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। मैंने देखा कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक बहुत ही बेहतरीन किस्म से पुलिस की हैंडलिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो व्यावसायिक दायित्व उनको निर्वहन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि यातायात को लेकर काफ़ी सेंसिटाइजेशन उन्होंने किया है, जनता में अपील की है। तो उसी अपील की कड़ी में ये अपील है जनता से कि वो यातायात के नियमों का ईमानदारी से पालन करें, ये देखते हुए कि उनकी जीवन सुरक्षित रहेगा तो उनके परिवार के जीवन सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो वो प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान देंगे। इंदौर में भिक्षुकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को निलंबित कर दिया गया, वहीं 2 अन्य नगर निगम कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इंदौर शहर में कड़ी ठंड को देखते हुए भिक्षुकों को रैन बसेरा में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान ये घटना प्रकाश में आई है। इस कार्य का सुपरविजन करने के लिए नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को जिम्मेदारी दी गई थी। सोलंकी द्वारा कार्य में लापरवाही की गई। इस लापरवाही पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और अब उन्हें इंदौर से बाहर पदस्थ करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 8 वर्षीय मासूम की मौत दियों से जलने से हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश कॉलोनी छात्रावास के पीछे माता के मंदिर में 1.5 माह पहले शाम करीब 7 बजे मासूम अपनी दादी के साथ दर्शन करने के लिए गई थी। वहीं माता के मंदिर में रखे गए दिए मासूम के कपड़ों में छू गए। आग लगने से 8 वर्षीय मासूम झुलस गई थी, जिसका छतरपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मासूम की मौत हो गई। भैया प्रभारी उतर गए। तो बाल बच्चे आ गए हैं सर, और वो बच्ची वहीं रह गई थी। 2-3 बच्चे रह गए थे, तो वहाँ सीताराम करते हुए ये पीछे से अभी आग अपने इनमें मेरे तो छाया में
उनमें लगी आपका सेंग लहंगा में आगे लगी सर, पूरी जल गई सर बच्ची। कितने दिन भर्ती रही यहाँ पे? हाँ सर, 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 महीना। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई खुदान तेलैया के पास नेवाई एडवोकेट सीताराम शुक्ला ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीताराम शुक्ला छतरपुर के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में ही क्रिकेटर आना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया। अच्छा एक माहौल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग खिलाड़ी इधर आए। कहीं ना कहीं सीएम साहब पूरा फेवर करते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड से प्रतिभाएं सामने आए। बिल्कुल, सीएम साहब खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों का फोकस यहाँ पे बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल में उत्तराखंड की एंट्री होनी चाहिए। कोशिश पूरी है मेरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं इंदौर की। इंदौर से हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें किस तरह से 6 साल की मासूम के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। तड़पती हुई पीड़िता एक दुकान के बाहर गिर जाती है। वहां पर खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रह गए। किसी को भी इंसानियत नहीं जागी कि महिला को समय पर अस्पताल ले जाते। देखिए एक रिपोर्ट। एमपी के इंदौर से एक दर्दनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों का दिल नहीं पसीजा था। आंखों के सामने अपनी मां को मरती देख मासूम बच्ची तड़प रही थी और भीड़ तमाशबीन बनकर सारी चीजें देख रही थी। किसी ने खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वहां खड़ी भीड़ उस महिला की दुश्मन थी। किसी ने इंसानियत के खातिर भी उस महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया। अगर महिला समय से अस्पताल पहुंच जाती तो शायद उसकी जान बच जाती और एक मासूम के सर से मां का साया नहीं हटता। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के ज्ञानशील कॉलोनी का है, जहां एक महिला की मासूम बेटी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हत्या करने वाले शख्स ने ही महिला को मिलने के लिए बुलाया था, जहां वह अपने 2 साथियों के साथ महिला का गला चाकू से रेत कर भाग गया। खून से लथपथ महिला वहां से भागती हुई गजक की दुकान के पास पहुंची। उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद महिला उसी सीढ़ी पर गिर जाती है। मासूम बेटी मां की यह हालत देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों की ओर ताकती है, लेकिन सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना में साफ देखा जा सकता है कि हत्या के बाद एक शख्स स्कूटी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, पर किसी ने भी उस शख्स को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। यहाँ पर कुछ देर पहले एक आरोपी है, उसने प्रिया नाम की युवती है 25 साल की, उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी का आइडेंटिफाई कर लिया है और घटना के संबंध में हम लोग और साक्ष्य जुटा रहे हैं। शीघ्र हम लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।
आरोपी का नाम पता सामने आ रहा है क्या है? हाँ, इसमें आरोपी के नाम हम जैसे ही इनिशियली हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो आके इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आरोपी के नाम हमारे पास में आ गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी करने का दावा भी कर रही है। इंदौर से के न्यूज इंडिया के लिए गणेश तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर में ठंड के मद्देनजर बुजुर्गों को रैन बसेरा भेजने के दौरान हुई लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें वायरल वीडियो पर एक्शन हुआ। बता दें कि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने वायरल वीडियो की जानकारी जुटाई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद रैन बसेरा के मास्टर कर्मी ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ने साफ कह दिया कि मामला संवेदनशील है। जांच में जहां कहीं भी लापरवाही पाई जाएगी वहां जवाबदार कार्रवाई की जद में जल्द ही आएंगे। हो गया क्या? भिंड पुलिस ने चोरी की बोलेरो से हाईवे पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले निलंबित पुलिस आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षक ने शहर के बस स्टैंड इलाके से बोलेरो की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरक्षक के कब्जे से सोनी चांदी की जेवरात, चोरी की बोलेरो, आई कार्ड भी बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस आरक्षक रीवा में एक डकैती के आरोप में निलंबित चल रहा था। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस स्टैंड पर हमारी ऑफिस के सामने खड़ी थी, जो कि 26 जनवरी को रात 11 बजे के बाद गाड़ी चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद गाड़ी हमको पता लगी सुबह 6 बजे हम आए थे, तो हम देखा गाड़ी नहीं मिली थी। तो हम लोगों ने ढूंढा गाड़ी को, 2 दिन से लगे हैं। बाकायदा सब कैमरों में देखा है, गाड़ी पूरे भिंड में घूमी है, संतोषी माता तक आई। उसके बाद जो बड़े सरकारी कैमरे लगे हैं उसके बाद सब बंद है। संतोषी माता वाला अभी कैमरा बंद है। उसके बाद छोटा भाई हमारा चाय पी रहा था बटालियन पे। कब? अभी हमारी गाड़ी दिल्ली जाती है, शाम को वो निकली थी, वो वहाँ उतर गया, उसने देखा गाड़ी निकल रही, तो वो चाय पी रहा, तभी उसने देखा कि मेरी गाड़ी निकल रही है। तो उनने जो उसके दोस्त हैं उनको फोन लगाया, हम लोग को फोन लगाया, तब तक वहाँ पकड़ा उसको दिन करीब है। और इसमें नंबर प्लेट निकली उसके पास, और वो ड्रेस भी लगाए हैं, पुलिस की ड्रेस पहने और बेल्ट लगाए हैं सास की। और अगली खबर दामोह से है, जहां मनचले आशिक की जोरदार पिटाई हुई है। आरोपी स्कूल छात्रा से अभद्रता कर रहा था। छात्रा ने युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। जिले के हटा थाना क्षेत्र के खचना नाका की घटना बताई जा रही है। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे। एक तो झाबा जिले की बेटी का जो कुकर्म हुआ है उनके साथ। खबर अलीराजपुर से है, जहां झाबुआ जिले की 7 वर्षीय बच्ची की गुजरात के मोरबी में हत्या व बलात्कार के विरोध में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आक्रोश जताते हुए जोबट में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा। वहीं आरोपी को फांसी की सजा देने की बात कही जा रही है। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे। एक तो झाबा जिले की बेटी का जो कुकर्म हुआ है उनके साथ जो कुकर्म हुआ उस अपराधी के खिलाफ फांसी की मांग करने के लिए हम आए थे। और दूसरा मामला था ग्राम टेमाची के रायसिंह पिता रतन सिंह द्वारा पिछले 14 तारीख जनवरी में बाहर गुजरात से बुलाकर 7 व्यक्तियों जो पादरी हैं उनको बुलाकर गांव के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने अम्बा में की थी। सरपंच साहब द्वारा की गई थी उसकी शिकायत, लेकिन आज तक उस पर FIR दर्ज नहीं की गई धर्मांतरण की।
और अब बात करते हैं छतरपुर की। शिवसेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कों पर उतरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने शिवसेना के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सिविल सर्जन लखन तिवारी ने कहा कि जब जबलपुर में थे डॉक्टर लखन तिवारी निकलते थे तो लोग जय राम भैया बोलते थे और लखन तिवारी ने कई मंत्री और विधायक बनवाए हैं, लेकिन ये इस तरह की जिला चिकित्सालय डॉक्टरों पर अभद्रता की है कि उसे हम लोग विरोध करते हैं। डॉक्टर पर अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। शिवसेना द्वारा जो यह अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना ही होगा। मुन्ना तिवारी शिवसेना के अध्यक्ष एवं उनके सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कल जो कृत्य किया गया है बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का कृत्य बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। हम डॉक्टर हैं, हम सब कुछ कर सकते थे, गुंडागिरी हम कर सकते थे, नेतागिरी हम कर सकते थे, हम सारे काम कर सकते, लेकिन ये लोग जो गुंडागिरी और नेतागिरी कर सकते हैं वो डॉक्टरी नहीं कर सकते। इसलिए हमने डॉक्टरी का व्यवसाय चुना हुआ है। हम लोग किसी मामले में सक्षम नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे इजाजत दीजिए।